हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। आज हम लोग देखेंगे इतिहास का जो प्राचीन भारत है यानी एंसेंट इंडियन की जो हिस्ट्री है, इससे रिलेटेड जो प्रागैतिहासिक संस्कृति है और सिंधु सभ्यता है, इससे जो भी क्वेश्चंस विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं उन क्वेश्चंस को देखेंगे और उनकी व्याख्या को भी पढ़ेंगे। अच्छा कलेक्शन है, अच्छे क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, तो आप लोग एक बार ज़रूर देखें और वैसा कमेंट करें कि क्वेश्चंस कैसे थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग इंडियन हिस्ट्री, और इसके तहत एंशियंट इंडियन की जो हिस्ट्री है, प्रागैतिहासिक संस्कृति एवं सिंधु सभ्यता, इन चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, करें निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है, शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ए बाघ, बी अजंता, सी भीमबेटका और डी अमरावती। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, जो प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है वो भीमबेटका प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसकी पहले व्याख्या देख लेते हैं क्या दी है। ये देखिए कि भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है और इस स्थल की खोज प्रोफेसर विष्णु श्रीधर वांकड़कर ने की थी। और यह कैसी संस्कृति प्रागैतिहासिक चित्रकला प्राप्त हुई है। यहाँ पर 8000 ईसा पूर्व से लेकर 15000 ईसा पूर्व तक के चित्र मिलते हैं। नेक्स्ट, ये पूरी व्याख्या आप लोग देख लेंगे और इसकी पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पेस्ट कर दूंगा। आप लोग टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके इस पीडीएफ को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल क्रम से लगाएं। ए नंबर 1 लौह युग, नंबर 2 कांस्य युग, नंबर 3 पूर्व पाषाण युग और 4 नव पाषाण युग। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा दोस्तों, पूर्व पाषाण युग, यानी नंबर 3 पूर्व पाषाण युग पहले आएगा। फिर क्या आया था, नव पाषाण युग, फिर कांस्य युग और नंबर 2 होना चाहिए यहाँ पे 3 4 2 1, 3 4 2 1। देखिए क्या होगा, 3 4 2 1 यानी डी ऑप्शन के साथ जाएंगे हम लोग। सबसे पहले पूर्व पाषाण युग, फिर नव पाषाण युग, फिर कांस्य युग और उसके बाद लौह युग। देखिए इसकी व्याख्या दी है, पढ़ सकते हैं आप लोग, पढ़ेंगे इसे कि कालक्रम में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण युग आता है, इसके बाद क्रमशः नव पाषाण युग, कांस्य युग, फिर लौह युग आता है। सिंधु सभ्यता से कुछ क्वेश्चंस, निम्नलिखित हड़प्पी स्थलों में कहाँ से मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ए हड़प्पा, बी चनहुदड़ो, सी रंगपुर, डी रोपड़ और हड़प्पा से ही। ये जो मजदूरों के मकानों के अवशेष मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं। व्याख्या देखिए दी है, पढ़ते हैं कि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया और 1923 ईस्वी में इसका नियमित उत्खनन आरंभ हुआ। उत्खनन से हड़प्पा के किले के कुछ बाहर ऐसे भवन मिले जिनकी पहचान कर्मचारियों के आवास के रूप में की गई है। हड़प्पा में 2 कमरों वाले बैरक भी हैं, मजदूरों के रहने के लिए थे। ये इसकी व्याख्या आप लोग पढ़ेंगे, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित हड़प्पाकालीन स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग हुआ था, यानी लकड़ी की नाली का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। नंबर 1 लोथल, नंबर 2 राखीगढ़ी, नंबर 3 कालीबंगा और नंबर 4 आलमगीरपुर। तो जो लकड़ी की नाली मिलती है वो हमें कालीबंगा से मिलती है, देखिएगा। तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ये याद रखेंगे आप लोग। और बाद बाकी आगे जो है पूरा आप पढ़ लेंगे। ये देखिए लिया है कि लकड़ी के नाले का साक्ष्य मिलता है। कालीबंगा में जल निकासी की उत्तम व्यवस्था नहीं मिलती है, लेकिन लकड़ी का नाला का साक्ष्य जरूर मिलता है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु लोथल से विव्रत नहीं है। ए सोना, बी चांदी और सी तांबा, डी कांसा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों चांदी है। देख लेते हैं व्याख्या कि लोथल कहाँ पर स्थित है। पूरी व्याख्या पूरी दी हुई है इस बुक में। लोथल जो है वो भोगवा नदी के तट पर स्थित था। इसकी खोज डॉक्टर एस आर राव ने 1957 में की थी।
यहाँ की खुदाई में फारस की मोहर मिली, युगल समाधान मिलता है, घोड़े की लघु मूर्ति मिलती है, लेकिन लोथल से चांदी प्राप्त होने का साक्ष्य नहीं मिलता है, यानी लोथल में चांदी नहीं मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, यह किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुई है? ए मोहनजोदड़ो से, बी राखीगढ़ी से, सी कालीबंगा से, डी वनावली से। तो ये जो एक मुद्रा मिली, जो व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ मिला है, वो मोहनजोदड़ो से मिला है। व्याख्या आप लोग देख लेंगे, इसमें ये सब व्याख्या दी हुई है। व्याख्या करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन से देख लेते हैं। किस हड़प्पा स्थल से एक योगी की मूर्ति मिली है? रंगपुर, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी। तो ये मोहनजोदड़ो से एक योगी की जो मूर्ति मिली है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लेड और ब्यूरिन चारित्रिक उपकरण हैं। ए निम्न पुरापाषाण संस्कृति के, उच्च पुरापाषाण संस्कृति के, मध्य पुरापाषाणिक संस्कृति के और नवपाषाणिक संस्कृति के। इनका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है, उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति में ब्लेड और ब्यूरिन ये चारित्रिक उपकरण मिले हैं। व्याख्या देख सकते हैं आप लोग, पढ़ लेंगे। नेक्स्ट, किस नवपाषाणिक स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? ए चिरांद, बी लहुरादेव, सी बुरझोम, डी महगड़ा। तो ये लहुरादेव से मिलते हैं। नेक्स्ट, व्याख्या देख लेंगे। मध्य पाषाणिक स्थल चोपानी मांडो कहाँ स्थित है? ए दायपुर के निकट राजस्थान में, बी इलाहाबाद के कोराव तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे, सी प्रतापगढ़ में और डी मिर्जापुर में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन के साथ जाएगा, इलाहाबाद के कोराव तहसील के बूढ़ी बेलन के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ए यमुना, बी हिंडन, सी रामगंगा, डी युक्त में से कोई नहीं। तो ये जो आलमगीरपुर है ये हिंडन नदी के तट पर है, और ये याद रखें कि ये उत्तर प्रदेश में स्थान है। नेक्स्ट, किस हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थिपंजर के निकट एक बकरे का भी अस्थिपंजर मिलता है? ए लोथल, बी कालीबंगा, सी हड़प्पा, डी मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन लोथल से। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कि जो हड़प्पा संस्कृति थी वो आर्य आक्रमण के कारण विध्वंस हुई। ए जॉन मार्शल, बी मॉर्टिमर व्हीलर और सी बी बिलाल, डी बी के थाफड़। तो इसका जो राइट आंसर है बी के साथ जाएगा, मॉर्टिमर व्हीलर ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मोहरें किस पुरास्थल से मिली? मोहनजोदड़ो, गनेरीवाल, कायथा या बसाड़। तो इसका जो राइट आंसर है बी के साथ जाएगा, गनेरीवाल से मिली है। व्याख्या देख लेंगे आप लोग। हैंड एक्स क्लीवर संबंध है उच्च पुरापाषाण काल संस्कृत से, मध्य पुरापाषाण संस्कृत से, निम्न पुरापाषाण संस्कृत से, मध्य पाषाण संस्कृत से। तो जो हैंड एक्स है ये निम्न पुरापाषाण संस्कृत से संबंधित है, ये चीज ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, ताम्र निधियां आर्यों की कर्तव्य है, यह किसका कथन है? एच गेंडर्न, एस पिगट, सी एम व्हीलर और हुईजी चाइल्ड। तो ताम्र निधियां आर्यों की कर्तव्य है, ये एच गेंडर्न ने कहा है, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न नवपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का साक्ष्य कहां से मिलता है? टोरबा से, कोल्डिहवा से, महगड़ा से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सी है, महगड़ा से, या महदहा भी कहीं कहीं लिखा मिलता है। तो यहां से पशु बाड़े का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट, इनाम गांव का पूरा स्थल है कायथा संस्कृति का, आहाड़ संस्कृति का, जोरबे संस्कृति का या रंगपुर संस्कृति का। तो ये जो है दोस्तों वो जोरबे संस्कृति का है, बी ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, महापाषाण संस्कृति संबद्ध है महापाषाण? ए तांबे से, बी कांसे से, सी पीतल से और डी लोहे से। तो ये जो महापाषाण संस्कृति है वो लौह युगीन संस्कृत है।
नेक्स्ट, झूकर संस्कृति एक कैसी संस्कृति है? प्रारंभिक हड़प्पीय संस्कृति है, परिपक्व हड़प्पीय संस्कृति है, परवर्ती हड़प्पीय संस्कृति है, या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है कि परवर्ती हड़प्पी संस्कृति है झूकर संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मध्यनगर का प्रमाण मिला है? मध्यनगर, ए कालीबंगा, बी राखीगढ़ी, सी सुतकांगेडोर और डी बनावली। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों धौलावीरा से मिला, यानी मतलब इस विकल्प में नहीं दिया है, तो आप इसकी व्याख्या देखिए। जो मध्यनगर का प्रमाण मिलता है वो धौलावीरा से मिलता है, जो कि यहाँ पे विकल्प में नहीं है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ से कोई करेक्ट आंसर नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने व्याख्या देखी धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदीवाड़ा का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मिलता है? ए हड़प्पा, बी धौलावीरा, सी लोथल और डी रंगपुर। तो इसका जो राइट आंसर है लोथल होगा, ये गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थान से जूते खेत का प्रमाण मिलता है? ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी रोपड़। तो देख रहे हैं आप लोग, बी ऑप्शन करेक्ट है कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलाना है, सुमेल कीजिए सूची एक को दूसरी सूची से। इधर शहर दिए हैं और इधर उनसे मिलने वाले स्थान मिलाते हैं। हड़प्पा से क्या मिला था? लोथल में क्या था? कालीबंगा किस लिए प्रसिद्ध है? मोहनजोदड़ो से क्या मिला? तो कालीबंगा से अभी हम लोगों ने देखा था जुता हुआ खेत मिला, लोथल से गोदीवाड़ा और हड़प्पा से कर्मचारियों के निवास मिले। तो यानी मिलाते हैं A1 1 2 4 3, यानी 1 2 4 3, 1 2 4 3 के साथ जाएंगे 1 2 4 3 1 2 4 3, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट है बिल्कुल 1 2 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के आवासीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा आरोहण क्रम सही है? ए हड़प्पा मोहनजोदड़ो धौलावीरा, बी हड़प्पा धौलावीरा मोहनजोदड़ो, सी धौलावीरा मोहनजोदड़ो हड़प्पा, डी मोहनजोदड़ो धौलावीरा हड़प्पा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आवासीय क्षेत्र के हिसाब से आरोही क्रम जो है वो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो फिर धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से मिट्टी के हल का नमूना प्राप्त हुआ? ए बनावली, बी राखीगढ़ी, सी धौलावीरा और डी कालीबंगा। तो ये बनावली से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के विनाश के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ए सर जॉन मार्शल, बी आर.पी. चांद, सी बी.बी. लाल, डी बी.के. थापर। इसका आंसर जो है दोस्तों मर्टिमर व्हीलर ने किया था। मतलब मर्टिमर व्हीलर ने कहा था कि आर्य आक्रमण के द्वारा ही जो आपका सिंधु सभ्यता है ये विनाश हुई। नेक्स्ट, प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भोपाल में, रायसेन में, धार में, होशंगाबाद में। तो ये रायसेन में स्थित हैं भीमबेटका गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाधि यच का संबंध हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से है? तो ये हड़प्पा से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिलता है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, छत्तीसगढ़ में। तो ये उत्तर प्रदेश में मिलता है, वही लहुरा देव पढ़ा था हम लोगों ने, ये उत्तर प्रदेश में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्त कुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण था? यूनिफेशियल, बाईफेशियल, दोनों विधियों से, या रिटचिंग उपकरण? तो ये बाईफेशियल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे क्या कहा जाता था? ए परिग्रहिता, बी परिणीता, सी पुनर्भू, डी निमेशिका। तो जो प्राचीन भारत में विधवा जो थी वो पुनर्विवाह करती थी उन्हें पुनर्भू कहा जाता था। नेक्स्ट, लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं? कैसे? लघु पाषाण उपकरण
निम्न पुरा पाषाणिक, मध्य पुरा पाषाणिक, उच्च पुरा पाषाणिक, मध्य पाषाणिक। तो ये आपका जो राइट आंसर होगा मध्य पाषाणिक के साथ जाएगा, जो लघु पाषाण उपकरण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से पुरा स्थल से मिट्टी के रथ का नमूना कहां से मिला है? ए कालीबंगा, बी राखीगढ़ी और सी मोहनजोदड़ो, डी धौलावीरा। तो ये मोहनजोदड़ो से मिट्टी के रथ का नमूना मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में सैंधवपुरा स्थल महानगर माना जाता है? ए चन्हूदड़ो, बी रोपड़, सी सुरकोटदा और डी राखीगढ़ी। महानगर जो माना जाता है चन्हूदड़ो भी है आपका और राखीगढ़ी भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरा स्थल हड़प्पा के लोगों का मन का निर्माण का प्रमाण देता है? यानी मन का निर्माण कहां पर होता था? ए बालाकोट, बी कोट दीजी, सी चन्हूदड़ो, डी सातका कोट। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी के साथ जाएगा, चन्हूदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी की सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती है? ए धार्मिक विश्वास, बी नगरीय योजना, सी कृषि का विकास और डी राजतंत्र का विकास। तो यहाँ पर राइट आंसर है नगर नियोजन जो था इनका वो बहुत ही उत्कृष्ट था, इसलिए ये अन्य सभ्यताओं से भिन्न है। नेक्स्ट, अधोलिखित में तांबे की वस्तुओं में कौन दैववादी निधि में सम्मिलित है? ए कुत्ता और 2 बैलों के रथ पर सवार घड़ा रथी, बी बैल, हाथी, गैंडा और 2 घोड़े का रथ, सी घोड़ा, हाथी और 2 बैलों के रथ पर सवार खड़ा रथी, डी हाथी, गैंडा, भैंस और 2 बैलों के रथ पर सवार खड़ा रथी। यही डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, हाथी, गैंडा, भैंस और 2 बैलों के रथ पर सवार खड़ा रथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक संस्कृतियां किसे भारतीय प्राक इतिहास का जनक कहा जाता है? प्राचीन भारत का इतिहास का जनक किसे कहते हैं? ए आर.बी. फुट, बी अलेक्जेंडर कनिंघम, सी एच.डी. संकालिया, बी सुब्बाराव। ए ऑप्शन के साथ जाएंगे आर.बी. फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी अधोलिखित संस्कृतियों में से कौन पाषाण युगीन संस्कृत नहीं है? ए सोहन संस्कृत, बी सोथी संस्कृत, सी मद्रासियन संस्कृत, डी विंध्यसन संस्कृत। तो इसका राइट आंसर है बी सोथी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? ए कृषि, बी शिकार, सी पशुपालन, डी मिट्टी का बर्तन बनाना। तो पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था केवल शिकार करना। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल में युगम समाधान प्राप्त हुए? युगल यानी 2 समाधान, कालीबंगा, लोथल, सुतकांगेडोर, हड़प्पा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों कालीबंगा और लोथल, दोनों से हमें प्रमाण मिलता है। व्याख्या के द्वारा देखते हैं कि लोथल से 3 युगल समाधान मिला है और कालीबंगा से 2 युगल समाधियां मिली हैं, अर्थात लोथल में 3 शवों को एक साथ दफनाया गया है और कालीबंगा में 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान से प्रसिद्ध पुरोहित की आकृति मिली है? हड़प्पा से, लोथल से, दायनाबाद से, मोहनजोदड़ो से। तो ये मोहनजोदड़ो से पुरोहित की आकृति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्राचीनतम वृत्ताकार मंदिर कहाँ मिला है? गया के बराबर में, जयपुर के बैरोट में, सांची के मंदिर संख्या 17 में, विदिशा के बेसनगर में। तो ये जो प्राचीनतम वृत्ताकार मंदिर मिलता है जयपुर के बैरोट में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? अभी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये लोथल से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोगा जुकोई अभिलेख मिला है कहाँ? तुर्की में, ईरान में, बैक्टीरिया में, अफगानिस्तान में। तो ये तुर्की में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन,